इस बीच ये खबर कि आपको पूरे एमपी की पिक्चर दिखाते हैं, खासकर एमपी की राजधानी भोपाल में अस्पतालों और ऑक्सीजन का क्या हाल है, अब ये देख लीजिए। ऐसी कौन सी कंपनी है भाई, 24 घंटे प्रोडक्शन कर रहे हो फिर भी तुम सप्लाई नहीं कर पा रहे हो। मैं 2 दिन से बिना खाना पानी के घूम रही हूँ, कहीं दवाई नहीं है। सरकार बोल रही है ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है। कोरोना काल में मामा शिवराज का मध्य प्रदेश आईसीयू में। मध्य प्रदेश के अस्पताल ऑक्सीजन मांग रहे हैं। यहाँ कोविड के हजारों मरीजों को ऑक्सीजन का इंतजार है। ऐसी कौन सी कंपनी है भाई, 24 घंटे प्रोडक्शन कर रहे हो फिर भी तुम सप्लाई नहीं कर पा रहे हो। इतना बड़ा भी नहीं है एमपी, इतना सा है, अगर अदर कंट्रीज की कंपैरिजन देखो इतना सा एमपी है फिर भी सप्लाई नहीं कर पा रहे हो। 24 घंटे कैसे कर्मचारी काम करे, पागल बना रही है गवर्नमेंट, तो पागल बना रहे हैं ये सारी कंपनी वाले। कोरोना ने मध्य प्रदेश के अस्पतालों को आईसीयू में पहुंचा दिया है। हाल ये हो गया है कि न ऑक्सीजन मिल रही है न दवाइयां। मध्य प्रदेश के शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से आज ही 10 मरीजों ने दम तोड़ा है। मध्य प्रदेश के ये किसी एक अस्पताल की कहानी नहीं है। न्यूज 24 की टीम जब मध्य प्रदेश के अस्पतालों की रियलिटी चेक करने पहुंची तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ गई। इस दर्द की कोई दवा नहीं। मैं 2 दिन से बिना खाना पानी के घूम रही हूँ, कहीं दवाई नहीं है। प्रशासन क्या कर रहा है, जब इंसान मर जाएगा जब दवाई देगा क्या। न्यूज 24 संवाददाता विपिन श्रीवास्तव भोपाल के न्यूरॉन ट्रॉमा अस्पताल कोविड केयर सेंटर में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन सुविधा तो दूर, यहाँ चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑक्सीजन की ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। तस्वीरें हैं, ये कोविड सेंटर है और यहाँ पर ये न्यूरॉन ट्रामा सेंटर है और यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। सामने, ठीक सामने मेरे देख सकते हैं, यहाँ पर ये सिलेंडर रखे हुए हैं और ये देखिए यहाँ पर जो सिलेंडर खाली होते जा रहे हैं उनको यहाँ रखा गया है। ये खाली सिलेंडर है। ये 2 सिलेंडर से ऑक्सीजन की सप्लाई चल रही है अस्पताल में। जो मरीज भर्ती है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, यहाँ पर 2 सिलेंडर जो रखे हुए हैं। इसके अलावा जो इमरजेंसी के तौर पे यहाँ पर रखे हुए हैं। ये देख सकते हैं स्थिति की इन सिलेंडर के ज़रिए यहाँ पर ऑक्सीजन की पूर्ति की जा रही है और जो मरीज़ हैं वो अटेंडर यहाँ पर हैं, उनको यहाँ पर अपने उस इंतज़ार में, क्योंकि ऑक्सीजन की लगातार कमी यहाँ पर देखी जा रही थी। इसके बाद यहाँ की स्थिति ये हुई कि अब ऑक्सीजन का एक संकट यहाँ पर आ चुका है। आपका नाम क्या है, आपके कौन से पेशेंट यहाँ भर्ती हैं? मेरा नाम आकाश है, मेरी माताजी भर्ती है यहाँ पे। तो आपको क्या दिक्कत है यहाँ, ऑक्सीजन की क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, मरीज है जो ऑक्सीजन क्या है, अभी सभी जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वो ऑक्सीजन पे आ जा रहे हैं सब कोई। तो उसके लिहाज से क्या है कि ऑक्सीजन की पर्याप्तता होनी चाहिए, परंतु अस्पताल प्रशासन की इतनी कोशिश करने के बावजूद भी ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है। भोपाल के न्यूरॉन ट्रॉमा अस्पताल कोविड केयर सेंटर में सबसे ज्यादा कमी ऑक्सीजन की ही है। यहाँ कोविड मरीजों की जिंदगी इन 5 सिलेंडर के भरोसे है। 2 से मरीजों को अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है, जबकि 3 बैकअप में है। लेकिन सोचिए, अगर ये सिलेंडर खाली हो गए तो क्या होगा। क्या किस तरह से सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहा है ऑक्सीजन के, जरा बता दें। ये जो हमारा सेंटर लाइन का जो सिस्टम है, यहाँ पे हमारे सिलेंडर्स होते हैं, जैसे आपने स्टिकर्स देखे होंगे, भरे खाली है ना, और ये सब लाइन में लगे हुए हैं। ये 2 सिलेंडर हमारे लाइन में लगे हुए हैं, वो खाली हो गया है। यहाँ पे हमें जो आवश्यकता है 20 से 25 सिलेंडरों की है, जबकि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5-6 सिलेंडर हैं। इनके अपने मुसीबत है, ऑक्सीजन पर है, लेकिन हर वक्त चिंता सताती रहती है कि कहीं ऑक्सीजन खत्म न हो जाए और मरीज की सांसों की डोर न टूट जाए। मेरे दादाजी और माताजी दोनों एडमिट हैं। कार्तिक, आप ये बताइए कि आप लोग जहाँ पर भर्ती हुए थे, आप ये तो जान रहे हैं कि ऑक्सीजन की दिक्कत है यहाँ पर, रेमडेसिविर की दिक्कत है। ऑक्सीजन के दौर में आपसे भी लिखवाया गया कि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है, या फिर आप मानते हैं कि ऑक्सीजन ऐसा कुछ नहीं लिखाया गया है, बस ऑक्सीजन के लिए तो लगातार प्रयास हो रहा है। रात में 2 बजे भी 3 बजे भी जिससे जैसी जहाँ से मिल रही है वहाँ से अस्पताल के लोग लेकर आ रहे हैं। ये भी आप सामने बैठे देख रहे हैं कि सिलेंडर यहाँ पर 2 ही रखे हुए हैं। अगर ऑक्सीजन
पूरी तरह से दिक्कत यही तो आपके पेशेंट जो भर्ती हैं उनकी जान पे बना सकती है। हाँ बिल्कुल बना सकती है, अगर ऑक्सीजन प्रशासन मदद नहीं कर पा रहा है या वहाँ से तो बोल देते हैं लेकिन जहाँ पे सिलेंडर मिलता है वहाँ सिलेंडर नहीं मिल रहा है। यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं लेकिन वहाँ से सिलेंडर देने में दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। सरकार ये कह रही है कि हम उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार बोल रही है, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है। मार्च महीने में भोपाल में रोजाना 30 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन अब 60 मीट्रिक टन की जरूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन की कमी के लिए न्यूज 24 की टीम ने डॉक्टरों से बात की, सुनिए क्या कहा। देखिए इस समय तो भोपाल में ये स्थिति है कि मरीज़ बिल्कुल लगातार हैं। अगर हमको दिन में 40 से 50 सिलेंडर भी यदि मिल रहे हैं वो भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि हर मरीज़ का जो है वो ऑक्सीजन जो है रिक्वायरमेंट अलग है। किसी मरीज़ का 20 लीटर पे है, किसी मरीज़ का 3 लीटर पे है, किसी मरीज़ का 4 लीटर है। तो ऑन एन एवरेज हमारा जो फैसिलिटी है उसमें हमको 40 एक सिलेंडर चाहिए। इस समय जो है हमको 6-8 सिलेंडर से ज़्यादा नहीं मिल पा रहे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की भारी कमी है। कई घंटे लाइन में लगने के बाद भी मरीज के रिश्तेदारों को दवाई नहीं मिल रही है। आप कहाँ से आए हैं? मैं भोपाल से हूँ। मेरा 33 साल का तरुण राज राणा बेटा एडमिट है, उसको रेमडेसिविर की इंजेक्शन की आवश्यकता है। मैं 2 दिन से बिना खाना पानी के घूम रही हूँ, कहीं दवाई नहीं है। तो ये आम लोगों का दर्द है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों का हाल क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन देखिए ऑक्सीजन चाहिए तो चाहिए, अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच गए हैं, या फिर रेमडेसिविर चाहिए तो चाहिए, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन उसके पहले इस सिचुएशन में ही ना पहुंचे उसके लिए क्या करें, और इसलिए इंडिया से लेकर के न्यूयॉर्क तक के डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद है। इसी सवाल की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश अभियान आयुष्मान। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।